यस फ्रेंड्स, दो क्वेश्चन और है सिंपल वाले, वो हम कर रहे हैं अभी। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड कोशंट एंड रिमाइंडर व्हेन दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x प्लस वन यूजिंग द सिंथेटिक डिवीजन। तो अभी इसका टेक्निक क्या है, देखो। सिंथेटिक डिवीजन के लिए आपको क्या करना है, पहले तो ये ऐसा कर देने का, देन ये जो कोएफिशिएंट है x टू द पावर फोर, तो हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट पहले यहां पे लिखो वन। फिर ये एक्स क्यूब, उसके बाद में रिड्यूसिंग पावर देख लेने का, अगर कोई पावर मिसिंग है तो उसका कोएफिशिएंट आपको जीरो लिखना है। तो यहाँ पे एक्स क्यूब, सो एक्स फोर के बाद रिड्यूस में एक्स क्यूब आएगा, तो ये सही है, बीच में गैप नहीं है, सो ये माइनस वन आएगा। फिर ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट टू आएगा, लेकिन एक्स यहां पर प्रेजेंट नहीं है, मतलब एक्स प्रेजेंट नहीं है, मतलब एक्स का कोएफिशिएंट जीरो आ जाएगा, और लास्ट टर्म जो है वो आ जाएगी हमारी वन, विच इज अ कांस्टेंट वन। अभी यहां पे टेक्निक देख लो, एक्स प्लस वन है, तो x प्लस वन के लिए क्या होगा, x माइनस माइनस वन, मतलब x माइनस ए के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। तो x माइनस ए के फॉर्म में आप लिखोगे तो x प्लस वन को आप कैसे लिखोगे, x माइनस माइनस वन, तो ये माइनस वन से आपको डिवाइड करना है, यहां पर माइनस वन यहां पे लिखेंगे। अभी टेक्निक क्या है, पहले आपको ये जो जगह है वहां पे जीरो रखना है, तो ये जीरो रख दिया। नाउ ये जो वन और जीरो ये दिख रहा है, जो भी ऑपरेशन आपको दिख रही है वन प्लस जीरो, तो आपको प्लस करना है। तो वन प्लस जीरो का जो आंसर है वो आ जाएगा वन, दिस इज स्टेप नंबर वन। उसके बाद में आपको ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके कहां पर रखना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको यहां पे लिखना है। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, माइनस वन इंटू वन, तो ये आ जाएगा माइनस वन, परफेक्ट। फिर से ये दोनों के बीच में एडिशन करने का, तो माइनस वन ये नंबर आ जाएगा माइनस टू। देन नेक्स्ट स्टेप में वही सेम जो आगे वाले स्टेप के लिए किया, तो यहां पे हम क्या करेंगे, माइनस वन और टू का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और वो हम लिखेंगे यहां पे। तो ये आ जाएगा माइनस टू इंटू माइनस वन, तो ये आ जाएगा टू, परफेक्ट। तो टू प्लस टू, अभी ऑपरेशन वही एडिशन का, तो टू प्लस टू आपके पास क्या मिल जाएगा, फोर। फिर से आगे के स्टेप में जो किया है सेम थिंग, ये फोर को ये माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करके आगे वाली जो है वहां पे आपको लिखना है। तो ये कितना मेंबर आ जाएगा, फोर इंटू माइनस वन इज गोइंग टू बी माइनस फोर। अभी ये जीरो और माइनस फोर का एडिशन आपको मिलेगा माइनस फोर, परफेक्ट। अगेन सेम लॉजिक, अभी डायरेक्टली लिख रहा हूं, माइनस फोर और माइनस वन का प्रोडक्ट इधर लिखने का फोर, और ये दोनों का एडिशन फाइव। अभी लास्ट वाली जो टर्म है ना उसको सेपरेट करो। नाउ द टेक्निक, कोशंट क्या लिखेंगे, कोशंट क्यू एक्स इज इक्वल टू, आपको मालूम है कि आप जब डिवाइड करोगे पोलिनोमियल को x प्लस वन से या कोई भी एक x के वन पावर से, और x टू द पावर फोर है यहां पे, तो एक पावर कम होगा, वन पावर विल रिड्यूस। तो ये जो पावर फोर है वो रिड्यूस होकर एक्स क्यूब, सो या ये जो वन दिख रहा है आपको वो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है, तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट वन है, तो हम लोग नहीं लिखेंगे वन, डायरेक्टली एक्स क्यूब लिख देंगे। फिर रिड्यूसिंग में ही लिखने का माइनस, फिर ये आ जाएगा टू एक्स का स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा प्लस फोर एक्स, फिर ये आ जाएगा माइनस फोर, और लास्ट टर्म जो आपको ये दिख रहा है वो है रिमाइंडर। सो ये टेक्निक से आपको फाइंड करना है, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू फाइव। तो ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देन ये जो सेकंड थर्ड क्वेश्चन है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको जो दिया हुआ है वो है ए कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट रिलेशन अगर आपको मालूम है तो अच्छा है, नहीं मालूम है तो थोड़ा स्पीड में बता देता हूं मैं। ए कॉन्ग्रुएंट टू बी, तो थर्ड क्वेश्चन में है
ए कॉन्ग्रुएंट, ये सिंबल है बी मॉड एम, एम है कि एन है, लेट मी कंफर्म, एन है, सी कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉड एन, ओके, मॉड एन सी कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉड एन। अभी ये रिलेशन क्या होता है, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन का मतलब होता है एन डिवाइड्स ए माइनस बी। यहां पे भी सेम थिंग, सी माइनस डी, और ये एन इधर, सो एन डिवाइड्स सी माइनस डी, ऐसा आता है। अभी जिसको डिवाइड्स का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, तो डिवाइजर में क्या एक छोटा सा मैंने आधा मिनट या 1 मिनट का वीडियो बनाया है, तो वो देख सकते हो, वहां पे है। सो एन डिवाइड्स ए माइनस बी, एन डिवाइड्स सी माइनस डी। तो एन डिवाइड्स ए माइनस बी का मतलब होता है a minus b is equal to, suppose it is nk1 where k1 belongs to z, and यहां पे c minus d is equal to nk2 where you can say k1 comma k2 belongs to z। तो ये अभी क्या करने का, देखो, नाउ दिस इज सिंपल इक्वेशन, अभी में हम लोग ऐड कर देते हैं। सो एडिंग, सो a माइनस बी प्लस सी माइनस डी इज इक्वल टू एन के वन प्लस एन के टू। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए प्लस सी माइनस, हम लिख सकते हैं बी प्लस डी इज इक्वल टू, यू कैन राइट एन इंटू ब्रैकेट के वन प्लस के टू। नाउ दिस मीन्स वॉट, ए प्लस सी एक आया माइनस बी प्लस डी, दिस इज इक्वल टू एन के, लेट अस टेक के बिलोंग्स टू जेड, ओके। और ये k की वैल्यू क्या लेंगे, k1 प्लस k2, और आपको मालूम है k1 एंड k2 इंटीजर है, तो ऐड करेंगे तो वो इंटीजर ही आएगा। तो आपको क्या मिला, a प्लस सी माइनस बी प्लस डी इक्वल टू एन के। तो ये अभी इसका उल्टा रिवर्स में जाएंगे, ये दिया है तो आप ये लिख सकते हो, अगर ये लिखा तो ये भी लिख सकते हो। तो क्या आएगा देखो, तो ये लिखा तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो n है वो तो लिखेंगे ही, डिवाइड्स, फिर a माइनस बी है यहाँ पे a, तो लेकिन a के बदले में क्या है हमारे पास, a प्लस सी है, माइनस ये b प्लस डी है। तो अगर ये सिचुएशन आई तो यहां पर हम पहुंच गए, यहां से हम ये लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दिस इज a प्लस सी पहला लिखा, कॉन्ग्रुएंट टू ये आ जाएगा b प्लस डी, और ये आ जाएगा मॉड n। तो ये है आंसर। ऐसे और दो तीन है, तो वो आप नोट्स चेक कर सकते हो, उसमें मिल जाएगा दोस्तों। सो विश यू अगेन बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से परफॉर्म करना, थैंक यू।